पौराणिक कथाओं का संगम ये है पुष्कर। एक ऐसी जगह जहां ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। एक ऐसी जगह जहां इतनी बड़ी कथाएं हैं जो पूरे विश्व में कहीं नहीं। ये है हमारा पुष्कर। राजस्थान में अपनी धरोहर, संस्कृति और धार्मिक कथाओं को संजोए हुए पुष्कर में बीचों बीच हम खड़े हुए हैं पुष्कर मानसरोवर में। मानसरोवर जब हम बात करते हैं तो हमारे भारतवर्ष में करीब 5 मानसरोवर है। उसमें से एक मानसरोवर हमारा पुष्कर में मौजूद है। क्या आपको पता है कि ये मानसरोवर कैसे बना और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई? तो ये मानसरोवर का जल उसी तरह पवित्र है जैसे गंगा, यमुना या सरस्वती का जल, और ये जल हमारे जीवन में भी उतना ही काम करता है और उन्हीं कथाओं के लिए प्रेरणादायक बनता है जब हम पुष्कर की बात करते हैं। पुष्कर में जब ब्रह्मा जी ने एक राक्षस को हराया तो उन्होंने 3 अपने जो कमल होता है, कमल को हथियार बनाकर उससे उस राक्षस का विध्वंस किया। वो राक्षस जब उस कमल की पत्तियां जब 3 जगह गिरी तो बनी 3 सेक्रेड लेक्स, यानी 3 धार्मिक झीलें, और उसमें से एक सबसे बड़ी झील है ये ब्रह्मोस मानसरोवर, जहाँ पर ब्रह्मा मानसरोवर भी कहा जाता है, इसे पुष्कर झील भी कहा जाता है। और यहाँ पर श्रद्धालु आए दिन आकर स्नान करते हैं और अपने पापों को क्षीण करने की पूर्ण कोशिश करते रहते हैं। अब जानते हैं कि यहाँ के लोगों को हमारे पुष्कर का इतिहास, इसकी गाथाएं और इसकी कहानियों का कुछ संदेश है, कुछ संदर्भ है या नहीं। तो चलिए जानते हैं, लोगों से बात करते हैं कि वो हमारे पुष्कर की छोटी छोटी गलियां, 3 हमारी कथाएं, हमारी झीलें और साथ में ये खूबसूरत पुष्कर के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं। जी पंडित जी, जो पुष्कर है उसको तीर्थों का राजा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये तीर्थों का राजा है? और यहाँ पर आए तब तक आपकी पूरी तीर्थ यात्रा समाप्त और कंप्लीट नहीं हुई। सबको लखन पारा से पुष्कर तीर्थ पुरोहित। पुष्कर कैसे बना और इसको तीर्थों का राजा क्यों कहते हैं, ये मैं आपको पूरा जानकारी देता हूँ। शिव का धाम काशी था, विष्णु का धाम गया, ब्रह्मा जी का मृत्युलोक पे कोई स्थान नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, कोई धाम नहीं था। ब्रह्मा का उत्पत्ति कैसे हुआ पहले वो बताता हूँ आपको। विष्णु भगवान का अपना नाभि होता है, विष्णु ने भगवान की नाभि में से कमल का पुष्प निकला, उस कमल के पुष्प से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ। उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी ने बोला कि हे विष्णु भगवान, जैसा आपका धाम गया है, शिव का धाम काशी बनारस है, मेरा भी एक मृत्युलोक पे स्थान होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, धाम होना चाहिए। तब विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला कि हे ब्रह्मा जी, जिस फूल से आपकी उत्पत्ति हुई है, यह कमल का पुष्प आप ले जाइए, चारों तरफ ब्रह्मांड के चक्कर लगाना, चक्कर लगा के जब सीधे हाथ से इस पुष्प को धरती पे गिराना। हजारों वर्ष तक ब्रह्मा ने तपस्या करी, अपने सीधे हाथ से उस कमल के पुष्प को मृत्युलोक पे धरती पे गिराया। वो पुष्प दीदी यहाँ आके गिरा था, जो आप ये छतरी देख रहे हैं। अच्छा। ये बाद में बनाया गया छतरी। यहाँ पुष्प गिरने, जैसे ही पुष्प गिरा यहाँ पे 7 पाताल छेदन करके यहाँ पानी का उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पड़ा पुष्कर। पुष्कर नाम कैसे पड़ा? पहला नाम पुष्प का, संस्कृत में अपन हाथ को कहते हैं कर, पुष्प प्लस कर। पुष्कर नाम पढ़ने के बाद अपने हिंदू रीति रिवाज में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। उन सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी को बोला, हे ब्रह्मा जी, जब तक आप अपनी पत्नी सावित्री के साथ बैठकर यहाँ हवन यज्ञ नहीं करेंगे इस स्थान पे, न तो आपका धाम बनेगा न आपका मंदिर बनेगा। ब्रह्मा जी उनकी आज्ञा पाके अपने बड़े बेटे नारद को बोलते हैं कि हे बेटे नारद, मैं इस जगह को छोड़ नहीं सकता, आप घर पे जाइए, अपनी माता सावित्री को यज्ञ स्थल पे लाइए, मुझे यहाँ यज्ञ करना। तब ब्रह्मा ने देवताओं को बोला कि हे देवता, आप ही बताओ कौन सा मुहूर्त अच्छा रहता है यज्ञ के लिए। तो देवताओं ने मुहूर्त निकला एकादशी से पूनम तक, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी से पूनम, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कार्तिक का मेला लगता है। मुहूर्त भी निकल गया, नारद जी अपने घर को चले।
आपने भी कई सीरियल पे देखा होगा नारद जी को उनका क्या काम रहता है, इधर की बात उधर करना, झगड़ा करना। उन्होंने सोचा इस सत्युग के टाइम में मेरे माता पिता में अगर मैं झगड़ा नहीं कराऊंगा तो आने वाला टाइम मुझे कोई भी नारायण मुनि या नारद नहीं बोले। ये सोच के नारद मुनि चले और अपने माता के पास गए। उनको बोला, हे माता श्री, आपको हवन यज्ञ करना है, आप 16 श्रृंगार करने वाली हो। लेडीज जो लोग होती है सावित्री का पूजा करते हैं अपने अखंड सुहाग की रक्षा के लिए, अखंड सुहाग देने वाली सावित्री माता होती है। आप 16 श्रृंगार करके आना और आराम से आना। ये के बाजू में आके बैठ गए नारद मुनि। यहाँ पे इधर यज्ञ का समय निकला जा रहा था, सभी देवता परेशान हो रहे थे। तो सभी देवताओं ने ब्रह्मा को बोला, अगर ये मुहूर्त निकल गया तो ना तुम्हारा धाम बनेगा ये पुष्कर, ना तुम्हारा मंदिर बनेगा। तब ब्रह्मा को क्रोध आता। ब्रह्मा के 2 बॉडीगार्ड, जिसे अपन द्वारपाल कहते हैं, एक इंद्र देवता, एक कुबेर देवता। इंद्र देवता को ब्रह्मा जी बोलते हैं, इंद्र देवता आप जाइए, रास्ते में आपको जो भी कुंवारी कन्या स्त्री मिले उसको लेके आ जाइए। तब इंद्र देवता आज्ञा पाके जाते हैं। यहाँ से हमारे 5 किलोमीटर एक छोटा कस्बा गांव है जिसमें गुजर जाति के लोग रहते हैं जो गाय भैंस पालते हैं। वहां से एक गुजर की कन्या को लेके आते हैं इंद्रदेव। अब वो रहती है गुजर की कन्या और ब्रह्मा जी रहते हैं ब्राह्मण। तो उसको ब्राह्मण कैसे बनाते इंद्र देवता? पहले उस स्त्री को अपने मंत्रों द्वारा हरी घास बनाते, हरी घास बना के गौ को खिलाते और गोबर से निकालते 3 दफे। उस गोबर को अपने मंत्रों द्वारा स्त्री का रूप देते जिसका नाम पड़ता है वेद माता गायत्री देवी, और उस गाय का नाम पड़ता है कामधेनु गाय। गायत्री से ब्रह्मा सेकंड विवाह करके हवन और यज्ञ करते हैं। तब ये यज्ञ की आवाज सुवाहा सुवाहा सावित्री के कानों में जाती है। तो सावित्री दौड़ी दौड़ी घर से आती है और यहाँ यज्ञ स्थल पे आती है और ये देखती है कि ब्रह्मा जी ने पहले पत्नी होते हुए दूसरी शादी कर ली है, एक गृहस्थी का अपमान किया। तब जाके ब्रह्मा को सावित्री माता श्राप देती है, हे ब्रह्मा जी मैं जाओ तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारा ब्रह्मांड में एक ही मंदिर होगा, वो पुष्कर में होगा। गृहस्थी लोग तुम्हारे मंदिर की कोई पूजा अर्चना नहीं करेंगे, साधु सन्यासी होगा वो मंदिर की पूजा अर्चना करेगा। जो पुष्कर में आएगा गृहस्थी लोग वो आपके धाम की पूजा करेगा। मेन धाम ये है, धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर है। ब्रह्मा का ओरिजिनल स्वरूप ये सरोवर है, ब्रह्मा इस जल के अंदर निवास करते हैं। फिलहाल हम मौजूद है ब्रह्मो सरोवर के ऊपर, लेकिन इसके अलावा पुष्कर में करीब 52 ऐसे घाट हैं और 500 मंदिर है जो इसकी गाथाओं, इसकी कहानियों और इसके संग्रह करके रखे हुए हैं। पुष्कर एक वह जगह है जहां पर ब्रह्मा ने ब्रजनाथ का संहार किया और उनके हाथ से गिरा कमल के 3 पत्ते और ये बन गया पुष्कर। यानी कमल की 3 पत्तियां, पुष्प की 3 पत्तियां गिरी कर के द्वारा यानी हाथों के द्वारा, और इस पुष्कर की रचना हो गई। पुष्कर में कई सारी कहानियां हैं। जहां पर हम ब्रह्मा जी की बात करते हैं, एक श्राप होने की वजह से पूरे विश्व में केवल एक मंदिर की बात करते हैं, तो यहाँ पर 12वीं शताब्दी का महादेव मंदिर भी मौजूद है। यहाँ आमेर के राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया मान महल भी मौजूद है और यहाँ ऊँटों की सवारी कराने वाला ऊँट का मेला यानी कि पुष्कर मेला भी मौजूद है। पुष्कर की कहानियां केवल ग्रंथों, साहित्य धरोहरों में नहीं बल्कि महाभारत, रामायण जैसे महान ग्रंथों में भी इनकी प्राथमिकताएं बहुत अजब और गजब तरीके से बताई गई हैं। जी तो पंडित जी, ये मंदिर कितना पुराना है, कितने साल, और इसे किसने बनवाया? यह अभी तक किसी को ज्ञात नहीं है मंदिर किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया। परंतु आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने इसका जीर्णोद्धार किया था। सन 713 ईस्वी में जो प्रथम जगतगुरु शंकराचार्य जी आए थे उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया तथा यहाँ पे जो सब स्थानों पर जो मठ की स्थापना करी और चारों पीठों की स्थापना जगतगुरु शंकराचार्य ने इसी क्रम के अनुसार उसने हिंदू धर्म के सनातन धर्म की रक्षा के लिए सारे जो जितने देवी देवता है, जितने प्रतिष्ठित मंदिर है उसमें अपना स्थापना करा, उनका जीर्णोद्धार किया, उनका पुनरुद्धार किया गया। इसी उपलक्ष्य में इन्होंने ब्रह्मा जी के मंदिर का जीर्णोद्धार किया। कब बनाया, किसने बनाया, कब बनाया, अभी तक इसकी ज्ञात तिथि नहीं है। राजा महाराजाओं ने इसका बाद में जीर्णोद्धार करते रहे। जी पंडित जी, यहाँ की मुख्य परंपरा क्या है कि ब्रह्मा जी के दर्शन करने पर क्या लाभ मिलते हैं, क्या सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी है
तो अपने जो भी सभी तीर्थालु श्रद्धालु, वैसे तो सभी तरह के श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, परंतु जिनका विवाह हुआ है, जिनके पुत्र संतान की प्राप्ति है, या किसी प्रकार से भगवान के जो मनोकामना मांगते हैं, ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना करने वाले उनके भगवान की पूजा करते हैं, तथा तीर्थराज पुष्कर में स्नान करके ब्रह्मा जी की पूजा होती है, अभिषेक होती है, दर्शन होते हैं। तीर्थराज पुष्कर के अंदर वहां पर भगवान की पूजा करके जो पितरों का है ना दान पुण्य, जो अपने पितर जो मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पे पितरों का पिंडदान करते हैं, स्नान करते हैं, और 24 करोड़ कोटि देवी देवता पुष्कराज में निवास करते हैं। जी जी पंडित जी, हमारा आखिरी सवाल ये होगा कि यहाँ पर मुख्य परंपराएं ऐसी कौन सी चलती है जो अन्य पूरे भारत देश को पुष्कर को अनोखा बनाती है? पुष्कराज तीर्थराज शत्रु का तीर्थ है, सबसे प्राचीन तीर्थों के अंदर तीर्थराज पुष्कर आता है। उसी क्रम के अनुसार जो सारे एक बार जो तीर्थ स्थान तीर्थों का गुरु भी कहलाता है, प्रयाग राजा कहलाता है तीर्थों का, उसी क्रम के अंदर भगवान तीर्थराज पुष्कर तीर्थ का गुरु है। उसी के कारण भगवान सब यहाँ तीर्थराज पुष्कर में आते हैं। भगवान राम भी यहाँ पे आते हैं, पांडव आते हैं, भगवान विश्वामित्र ऋषि, अगस्त्य मुनि ऋषि, सभी बड़े बड़े ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या करी है, हजारों साल तक यहाँ तपस्या जिनका यहाँ पर स्थान है। भगवान पांचों पांडव भी यहाँ पर आए थे यात्रा पर, उन्होंने भी यहाँ पर तपस्या करी थी। इसी क्रम के सब राजा महाराजा सब आके यहाँ पे अपने नाम से 52 घाट बनाए, अपने कर्म के अंदर अपने पितरों के मोक्ष के प्राप्ति के लिए यहाँ पर उन्होंने घाट बनाए और तो भगवान की तपस्या करी यहाँ पर, जो इसलिए तपस्या के कारण ये तीर्थराज पुष्कर श्रेष्ठ है। जी जैसे हमने कई सारी बातें सुनी, जो पुष्कर है ये तपस्या का क्षेत्र है, तपस्या की धरती है। साथ ही जो 52 घाटों की हमने एक कहानी में बात की थी कि मंदिर यहाँ पर लगभग 52 घाट और 500 मंदिर है, तो ये 52 घाट जो अलग अलग देव यहाँ पिंडदान करने आए उनके नाम से ये रखे गए, उन्होंने अपने घाट बनाए गए और आज ये पूरे विश्व में प्रख्यात है। धन्यवाद।